सारी संग की। किस्मत भी तब रोती है जब मेहनत नहीं होती है। किस्मत भी जब रोती है जब मेहनत नहीं होती है। अपनी शोहरत खोती है, अपनी शोहरत खोती है, अपनी शोहरत खोती है, अपनी शोहरत खोती है। किस्मत पर पुरुषार्थ हो, किस्मत पर पुरुषार्थ हो और नजरों में परमार्थ हो। किस्मत पर पुरुषार्थ हो, नजरों में परमार्थ हो। तब ये जीवन हो, तब ये जीवन खुशबू बिखराए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जो दोगे वो अपना है, बाकी सुंदर सपना है। जो दोगे वो अपना है, बाकी सुंदर सपना है। यहाँ न कोई अपना है, यहाँ न कोई अपना है। यहाँ न कोई अपना है, यहाँ न कोई अपना है। सब मतलब के यार यहाँ, झूठा ये संसार यहाँ। सब मतलब के यार यहाँ, झूठा ये संसार यहाँ। अपना मिल जाए हो, अपना मिल जाए तो सब मिल जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। किस्मत भी तब रोती है जब मेहनत नहीं होती है। किस्मत भी जब रोती है जब मेहनत नहीं होती है। अपनी शोहरत खोती है, अपनी शोहरत खोती है। ओ अपनी शोहरत खोती है, अपनी शोहरत खोती है। अपनी शोहरत खोती है, अपनी शोहरत खोती है। ओ अपनी शोहरत खोती है, अपनी शोहरत खोती है। जो कुछ भी हमें मिला करता है सब मेरी किस्मत से मिला करता है। अच्छी किस्मत है, अच्छा सामने होता है। खराब किस्मत है, खराब सामने होता है। अच्छी किस्मत है, अच्छी पत्नी हमारे साथ होती है। और खराब किस्मत होती है तो दिन भर लड़ाई होती है। निमित्त जितने भी अच्छे मिले हैं, आप न जाने कौन सी आप पुण्य की किस्मत लेकर के आए हैं जिस कारण आप मंदिर में बैठे हुए हैं। हर किसी के बस की बात नहीं है मंदिर में 1 घंटे बैठना। जरूरी नहीं है मेरे पास धन हो तभी बैठ सकते हैं। अरे धन हो और मन ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है धन हो, धन से संपन्न हो वे ही लोग बैठ पाते हैं। नहीं नहीं, मन से संपन्न हो वे लोग बैठ पाते हैं, धन से नहीं। धन अलग बात है, मन अलग बात है। और कोई जरूरी नहीं है धन नहीं हो और मन संपन्न हो, ऐसा भी हो सकता है।
और ऐसा भी हो सकता है कि धन हो और मन संपन्न ना हो, और ऐसा भी हो धन भी हो और मन भी ना हो और तन भी कोई काम का ना हो, ऐसा भी हो सकता है। घटनाएं सारी है। किसी के पास धन है, मन है, तन नहीं है, एक लकवा मार गया है, पड़े हैं, मंदिर भी नहीं आ सकते। और किसी के पास धन है, तन है और मन नहीं, वे भी बैठे हैं। और किसी के पास मन है, तन है, धन नहीं है। ऐसे बिरले ही हैं, यही सफल हैं। इनके पास भविष्य काल में धन भी है, मन भी है और अच्छा तन भी है। कई लोग ऐसे हैं धन तन मन तीनों से संपन्न है। आप चक्रवर्ती को देखिए, तन से भी संपन्न है, मन से भी, और सारे चक्रवर्ती की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन चक्रवर्ती बनेंगे तो वे ही बनेंगे जो मन और धन और तन से संपन्न हो, वे ही लोग बनते हैं। कमजोर लोग नहीं बनते हैं। विचार तो ये करिए, किस्मत अच्छी हमें मिल गई। आप बताइए, आप सांगोपांग सही हैं, आपकी सारी इंद्रियां सही हैं, आप आराम से मंदिर आते हैं, दुकान पे जाते हैं और 24 घंटे दुकान पे लगे रहते, 20-20 घंटे दुकान पे लगे रहते हैं। आप बताइए, आपकी किस्मत अच्छी है कि खराब है? क्योंकि आपकी सारी इंद्रियां सही हैं, सारी इंद्रियां सही हैं, शरीर सही है, स्वस्थ है। काहे के लिए? दुकान के लिए नहीं। अगर तुम दुकान के लिए अपना ये शरीर पूरा लगा देते हो तो तुम कम दिमाग के हो। कम दिमाग के लोग नौकरी करते हैं, थोड़ा सा और ज्यादा होता है दुकान करते हैं, और ज्यादा होता है आराम से गद्दी पे बैठते हैं, और ज्यादा होता है दुकान पे भी नहीं बैठते, और ज्यादा होता है तो दुकान और मकान सब छोड़ छाड़ के चल देते हैं। ये सबसे अच्छे दिमाग वाले लोग हैं। ऐसे दिमाग वालों के पास सारे दिमाग वाले आते हैं, वो किसी के पास नहीं जाता, क्योंकि उसका दिमाग सर्वश्रेष्ठ है, सबसे अच्छी बुद्धि उसने प्राप्त की है। और ऐसी बुद्धि ऐसे ही नहीं मिल जाती, न जाने कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है। तब हम बार बार कहते हैं स्वाध्याय करने को मिला, स्वाध्याय सुनने को मिला, हमें अच्छे अच्छे शब्द सुनने को मिले, अच्छी वाणी सुनने को मिली और अच्छे तर्क युक्त समाधान सुनने को मिले, और हम फिर भी अगर ना सुने और सुने और सुनने के बाद भी उन्हें ऐसे ही नजरअंदाज कर दे, ध्यान रहे, कल आज तुम हमें देख करके नजरअंदाज करोगे, कल तुम्हें हम भी देख करके नजरअंदाज करेंगे। तुम हमें थोड़े से नजर में बसाओगे, हम भी तुम्हें कभी नजर में बसा देंगे, और तुम भूल जाओगे तो तुम्हें कौन याद करने वाला है? कौन से तुम्हारे अंदर बहुत सारे बढ़िया गुण हैं जो तुम्हें याद करें? याद तो उसको किया जाता है जिसके अंदर गुण होते हैं। गृहस्थ याद करने योग्य नहीं होते, गृहस्थों को याद कराना पड़ता है, उन्हें करना पड़ता है। वे याद नहीं करते जो दुनिया को भूलने के लिए तैयार हुए। बोले महाराज हमें याद रखना, हम घर बार छोड़ आए उसे याद नहीं रखते। जहां हम 25 साल रहे, जिन्होंने हमें पाला पोसा खिलाया बड़ा किया, उनको हम याद नहीं रखते। तुम्हें कैसे याद रखें? तुम विचार तो करो, कैसे तुम्हें याद रखें? हम उनको याद नहीं रखे, हम उनको भूल गए, तो तुम्हें भूलने में कितनी देर लगेगी? विचार करिए। किस्मत भी तब रोती है जब मेहनत नहीं होती है। आपको किस्मत तो अच्छी मिली है, लेकिन आप मेहनत करना भूल गए, और मेहनत भी की तो ऐसी मेहनत कर दी जिससे हमारी बढ़ोतरी नहीं होगी बल्कि और डिमोशन हो जाएगा।
अगर बढ़ोतरी होती, बढ़ता धन, तो आनंद आता। धन से मन होता है या मन से धन होता है? दिमाग लगाओ। धन से मन होता है या मन से धन होता है? मन तो तुम्हारा बहुत है, हम एक मंदिर बनवा दें, है तो है ही नहीं। और धन भी बहुत है तो भी बनवाने का मन नहीं है। अब बताओ, धन से मन होता है कि मन से धन होता है? विचार करिए, मन से धन होता है या धन से मन होता है? ध्यान रहे, मन से धन होता है, धन से मन नहीं होता। आप सिद्ध चक्र विधान कर रहे हैं, करिए। आप भक्तामर विधान कर रहे हैं, करिए। आपके मन में कहीं आ जाए, हे भगवान मुझे इतना दे कि मैं ही पूरा विधान कराऊं, और हम पूरी समाज को बुलाएं और पूरी समाज को बिठाएं और बढ़िया ठाठ से विधान कराएं, हे भगवान मुझे इतना दे। कहो तो कहना, श्रीफल चढ़ाते हुए ये वाली भावना करना, हे भगवान मुझे इतना दे, मेरा मन है एक बार हम पूरी समाज को बिठा करके और विधान कराएं, अपनी ओर से कराएं। मन बनाओ। आप मन बनाएंगे, वो देगा। काय के लिए दिया है? विधान के लिए। मकान मत बना लेना। नहीं, उसने दिया तो विधान के लिए, तुमने ठोक दिया मकान। बस यही आदमी गलती कर जाता है, और इसी गलती का परिणाम आगे भुगतता है वो। अगर तुम्हें दिया गया और विधान के लिए, और तुमने उसका विधान कर लिया, तो वो तुम्हें पंच कल्याण के लिए देगा। और तुमने बना लिया मकान, बढ़िया लगा ली टाइल, बढ़िया शानदार मकान बना लिया, अब वो तो विधान तो बाद में कर लेंगे। विचार करिए, अगर हमने कहीं ऐसा कर दिया और हमने कहीं उसे धोखा दे दिया, तुम उसे तो धोखा दे नहीं पाओगी, वो तो तुम्हें पाताल से भी निकाल लाएगा। कहां जाओगे बताओ? बाकी तुम बच नहीं सकते, कहीं भी चले जाओ। हमने तुम्हें इसलिए दिया था, इसलिए नहीं दिया था, और तुमने उसे इसलिए लगा दिया। पूरी खबर ली जाएगी और तुम्हें वो वहीं खड़ा कर देगा जहां तुम पहले खड़े थे। अभी तक तो छाया थी, जैसी थी वैसी थी, अब वो भी खत्म कर देगा और लाके खड़ा कर देगा सड़क पे। तुमने बहुत बड़ी गलती की थी। अब तुम्हें याद आएगा, हमने एक बार हमने विधान करने का मन बनाया था, हमने भगवान के सामने ऐसा सोचा था, हमने ऐसा बार बार भावना भाई थी, लेकिन हमने विधान नहीं करा पाया। अब महाराज समझा रहे, बेटा विधान कराओ। महाराज कहाँ से कराए, कुछ है ही नहीं है। चलो यहाँ सिद्ध चक्र विधान हो रहा है, उसमें बैठ जाओ, फिर भावना बनाओ, फिर आएगा लौट के, अब फिर देगा वो, और दे करके फिर तुम्हारा टेस्ट लेगा। पास हो गए तो आगे वृद्धि करेगा, आगे वृद्धि करेगा, एक मकान के नहीं 2 मकान खड़ा कर देगा। और अगर पास नहीं हुए तो फिर ये व्यवस्था है। बाद में व्यक्ति पछताता है, बाद में व्यक्ति दुखी होता है, पहले तो कह देता है। और ये तो तुमने भगवान के सामने कहा है, भगवान के सामने किया गया पाप कैसे माफ होगा? वो तो कार्य तुम्हें करना ही है। अगर तुमने ये कह दिया था कि हमें शिक्षा के विधान कराना है, हम कराएंगे, तो फिर कराइए, वरना फिर क्या दशा होगी वो भी जानता है। जब तुम्हारे पास है करा लीजिए, वरना किस्मत भी तब रोती है
जब मेहनत नहीं होती है, किस्मत भी जब रोती है, तब मेहनत नहीं होती है। अगर आपने अपने संकल्प का कार्य कर लिया है, पूरा कर लिया है, आप सफल होंगे। और वो तुम्हें तब तक देगा जब तक तुम्हारा संकल्प पूरा नहीं हो जाएगा, क्योंकि तुमने अपने लिए नहीं, तुमने उसके लिए विधान करने को कहा है। तुमने सोचा हमें एक मंदिर बनवाना है, हम एक वेदी बनवाएंगे, हम भगवान की प्रतिमा का विराजमान करवाएंगे, हम एक शिखरबद्ध मंदिर बनवाएंगे, शिखर बनवाएंगे, ऐसा आपने मन बनाया। लेकिन मेरे पास अभी 1 लाख रुपए ही है, जबकि शिखर बनने में कम से कम 5 लाख रुपए लगेंगे। अभी तो 1 ही लाख है मेरे पास। लेकिन हे भगवान, मेरी भावना है, आँख बंद करिए, भगवान के सामने खड़े होइए, भगवान का अभिषेक करिए, भगवान की पूजन करिए, फिर भावना करिए, भगवान मुझे शिखर बनवाना है। और आपके पास भले ही 1 लाख रुपया है, 5 लाख रुपया लगे, आप कह दो हम शिखर बनवाएंगे, लेकिन ये फाइनल नहीं करते कि कब बनवाएंगे, धीरे धीरे हम बनवाएंगे। बस बना लो मन। अब उसकी जिम्मेदारी है, आपने तो कह दिया, अब जिम्मेदारी उसकी है। बेटा किसी का कर्ज ले लेता है, किसी से पैसा ले लेता है, या पिताजी किसी का कर्ज ले लें और पिताजी ले करके चले जाएं और उनकी गई मृत्यु हो जाए, तो किसको चुकाना पड़ती है? बेटे को चुकाना। ऐसे ही हमने संकल्प कर लिया है, चुकाना इनका काम है। और हम अपना घर थोड़ी बनवा रहे हैं। अगर हम घर बनवा रहे होते, अपने बच्चे को ऐश आराम की कोई कार ला रहे होते, तो कह देता तुम अपना कमाओ और लाओ, मेरी कोई ठेका नहीं है। लेकिन तुम ये कह दो कि हमें मंदिर बनवाना है, तुम कहे हाँ अब मेरा ठेका है, अब तुम्हारी व्यवस्था करना मेरी जिम्मेदारी है, वो देगा। और 5 लाख नहीं देगा, 10 लाख देगा, कहीं से भी दे, वो ऊपर से पटकेगा, लेकिन पटकेगा। वो कहते हैं ना कि उसे देने के तरीके भी हैं बहुत। देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, वरना फर्श उखाड़ के लेता है। देता है तो वो कहो दीवाली ऊपर की छत फोड़ दे, और उखाड़े तो फर्श लगे ना, टाइल्स लगे, वो भी उखड़वा ले।